आज जो बाबा के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों में हमको बाबा हम अलग अलग वर्ण में चक्कर लगा करके आए। देवता सुक्षत्रिय, क्षत्रिय सुवैश्य और वैश्य सुशूद्र बने। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन रहे हैं। तो बाबा कहते तुमको खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा कुल ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि ब्राह्मण चोटी है। तो इसलिए तुम ईश्वरीय ज्ञान से ब्राह्मण घराने में आए हो। तो बाबा कहते स्वयं भगवान ने तुम्हें ब्रह्मा मुख से एडोप्ट किया है, तो इस खुशी में रहना है। तो आज 14 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडोप्ट किया है, तो इस खुशी में रहो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडोप्ट किया है, तो इस खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुहराज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह यानी गहरे से गहरा राज कौन समझ सकते हैं? ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। तो वो राज कौन सा है? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माँ है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं? ये गुहराज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी, अब ब्राह्मण कुल में भी, उसमें भी जो उच्च दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। उनमें भी सब नहीं। बाबा कहते दैवी घराने में भी जो उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। कौन सा राज? भक्ति में हमने गाया ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने जो गाया उसका सारा राज कि भगवान कैसे पिता बन करके, कैसे माता बन करके, कैसे बंधु सखा बन करके हमारे साथ संबंध निभाता है। तो सारा राज बाबा कहते कौन समझ सकते? तुम ब्राह्मण कुल वाले, जो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है। बाप
दादा के बिगर तो कुछ भी बता ना सके। समझे बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा के बिगर यानी शिव बाबा ब्रह्मा बिगर कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, एक को। फिर बाबा कहते कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उसके शरीर का नाम भी जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उसका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्यों ने जो भी बनाया है सब रोम बनाया है। भले गायन है, बाबा कहते भले गायन है, क्या गाया? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये एक के लिए तो गाया जाता है। देखो भक्ति में माँ अलग है, बाप अलग है, गुरु एक अलग है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तो किसके लिए गाया जाता? ये एक के लिए तो गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता। भले बाबा उनको ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देता है, लेकिन त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव ये ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो भी बुद्धि ऊपर जाती है ना। कृष्ण को याद कोई कर ना सके, याद तो फिर भी उस निराकार को ही करेंगे, उसकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल। बाबा कहते यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय वो सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, देखो उंगली भी ऊपर जाती है, आंखें भी ऊपर जाती हैं। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हे भगवान कहकर उसको याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, ऊपर उंगली जाती है। बाबा कहते भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते रहते। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसा कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते? कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसा कह नहीं सकते। ये तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही उनको माता पिता कहेगा, बंधु भी नहीं कहेंगे। भक्ति में लोग गाते हैं पतित पावन। तो बाबा कहते परंतु बुद्धि में नहीं आता कि वो शिवलिंग होगा। ऐसे ही कह देते हैं हे भगवान। किसने कहा? अब बाबा कहते सोचो, हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो ये समझें कि वह निराकार परम पिता परमात्मा है, उसका रूप ही लिंग है। बाबा कहते अगर ये समझ होती क्या कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, और मेरा जो
पिता है वो कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा है, उसका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाबा क्या कह रहे? याद तो सब करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति कोई भी बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, कुछ नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। बाबा कहते तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडोप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं साकार में। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। रचने वाला निराकार शिव, लेकिन किसके द्वारा रचते? ब्रह्मा द्वारा रचते। ऐसा नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। अभी ऐसा भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। नहीं, इस समय आकर के गोद लेते हैं, एडोप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हो ना, अब सोचो क्या करते थे? ऐसे ही गा देते थे, पता ही नहीं था। लेकिन बाबा कहते तुम माता पिता कहते हो ना, तो शिव तुम्हारा पिता ठहरा और ब्रह्मा तुम्हारी माता ठहरी। तो बाबा ने एडोप्ट किसके द्वारा किया? ब्रह्मा द्वारा। तो शिव तुम्हारा पिता ठहरा तो ब्रह्मा तुम्हारी माता ठहरी। इसको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ करके पहचान देते हैं। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा को बैठ करके पहचान देते हैं कि आत्मा है क्या। अब पहचान किसको दे रहे हैं? शरीर को तो नहीं दे रहे, पहचान तो आत्मा को दे रहे हैं। क्या पहचान दे रहे हैं? कि आत्मा है क्या। खुद भी कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, फिर भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार भी बदली हो जाता है। कितना वंडरफुल खेल है। आत्मा क्या करती है? केवल एक शरीर छोड़ती है। एक शरीर छोड़ने से उसका सारा परिवार भी बदली हो जाता है। कोई एडोप्ट करते हैं, किसी बच्चे को एडोप्ट कर लिया, कोई एडोप्ट करते हैं तो भी परिवार बदली हो जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उसको भी जानते हैं। फिर जो एडोप्ट करते हैं उनके घर के बन जाते हैं। जन्म लिया उसके घर के नहीं कहलाते, जिसने एडोप्ट किया ना उसके घर के बन जाते हैं। तो यहाँ भी तुम शूद्र घराने से निकल अभी ब्राह्मण घराने में आए हो। अभी क्या हुआ? शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो।
ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें किसी शास्त्रों में तो नहीं लिखी जाती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते भी नहीं है। जब तक अच्छी रीति समझाया नहीं जाए ना, तब तक पॉइंट क्लियर ही नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं लिखने से कोई नहीं समझते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ब्रह्मा भले शरीर पुरुष का है, लेकिन इसके मुख से भगवान ने एडॉप्ट किया, इसके मुख से ज्ञान देकर भगवान ने हमें अपना बनाया। तो ये ब्रह्मा क्या हो गई? हमारी माँ। तो बाबा कहते ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को मैं एडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझा भी ना सके। समझेंगे वही, कौन समझेंगे? समझेंगे वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी भी नहीं। अब किसी नए नए को ये बातें बताओ, सोचेंगे पता नहीं क्या बता रहे। इसलिए बाबा कहते हैं नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी भी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसी को समझा सकेंगे। आगे बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे में भी, हम जो समझे हुए ना उनकी बाबा बात कर रहे हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, याद किया जाता है शिवा। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप, फिर माता पिता कैसे? निराकार तो एक शिव है, तो एक बाप, उसको गुड फादर भी कहते हैं ना, तो फिर वो माता पिता कैसे? ये बातें और कोई समझ ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्य ने कंठ कर लिया है बिना समझे। बाबा कहते कि जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वो मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे तुमको कोई ने बताया है। जैसे वो याद है ना उनको व्यास की लिखी हुई, वाल्मीकि तुलसीदास की लिखी हुई जो कथाएं याद हैं, तो ऐसे क्या कहेंगे कि तुमने भी क्या किया? इसको कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। बाबा जानता है ये ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता, इसलिए बाबा कहते हैं नए मनुष्यों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना समझा नहीं सकते। बाबा कहते भले रहते हो, भले खुद समझे हुए हो, लेकिन यहाँ रहने वाले भी किसी को इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, वो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, वर्षा दिया था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। ये किसी को समझाना सहज है। तुम फिर माता पिता किसको कहते हो, ये समझने की बात है, ये विचार करने की बात है। बाबा कहते तो तुम समझा देते हो कि भगवान जो है वो हमको वर्षा देने आया है, लेकिन तुम माता पिता किसको कहते हो? भगवान तो समझ में आता है, लेकिन तुम माता पिता किसको कहते हो, ये विचार करने की बात है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी तो जरूर चाहिए।
तो जो अनन्य बच्चे होते हैं, हाँ बाबा कहते वैसे तो है ब्रह्मा माँ और शिव है पिता, लेकिन बाबा किसके द्वारा एडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। अब संभाल करने के लिए फिर एक स्थूल में देहधारी माँ भी चाहिए, तो इसलिए बाबा कहते फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार जिसको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है, मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते। ब्रह्मा को माँ तो कह सकते हैं, लेकिन जगदम्बा नहीं कह सकते हैं। बाबा कहते इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा, अच्छा प्रजा माता कहाँ है? प्रजापिता तो पता है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बताओ प्रजा माता कहाँ है? तो एडॉप्ट किया जाता है माता, है ना भुवराज, कि शिव बाबा ने एडॉप्ट किया इसको, ब्रह्मा के मुख में आकर के मम्मा, जिसका नाम क्या रखा? जगदम्बा। तो इसलिए बाबा कहते आदि देव तो है ही, प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव तो है ही, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उसकी महिमा है। देखो जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। देखो नवरात्रि होते हैं, कितना याद करते हैं जगत अम्बा को, जागरण में भी याद करते हैं, लेकिन जगदम्बा है कौन, उसके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। देखो कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में जगदम्बा का मंदिर है। अब बाबा के कहते शक्ल अलग अलग बनाइए, बोलते तो दोनों कोई माँ है, लेकिन बॉम्बे में इसका है जगदम्बा के नाम से मंदिर है, और कलकत्ते में काली माँ का मंदिर है। अब जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भगवती भी कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती कह नहीं सकते, वो तो ब्राह्मणी है। बाबा कहते जो जगत अम्बा है ना, वो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही यही है। बिजनेस क्या है हमारा? बाबा कहते तुम बाप से ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही यही है। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकता। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, बाबा क्या कहते, मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक बाप है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी और नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। बाबा की तेरी बुद्धि क्लियर हो रही है ना, बाबा साफ कर रहा है, तो समझ में क्या बैठ रहा है कि सतयुग में कौन होंगे, सिर्फ देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए,
चंद्रवंशी के बाद फिर होते हैं वैश्यवंशी। आते हैं, बाबा कहते हैं चंद्रवंशी के बाद क्या होते हैं? वैश्यवंशी। और वैश्यवंशी के बाद शूद्रवंशी। और शूद्रवंशी के बाद फिर ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं और ब्राह्मण बनने के बाद फिर से देवता। तो बाबा कहते कैसा चक्र है? तो बाबा कहते हैं बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था? अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा विचार किया जा सकता है कि सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उससे पहले क्या था? तो ये कोई समझा ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का पूरा राज समझाया है। द्वापर में होते हैं वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अभी बाबा ने क्या किया? शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो है नहीं, ना ही लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना ही राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। बाबा कहते कोई के भी ख्याल में ये नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आता ही नहीं है। अभी तुमको ये ख्याल आता है, बाबा तो तुमको तो आ गया ना क्या? कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। बाबा कहते देखो ज्ञान भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि देवी देवता कहाँ थे? सतयुग में थे। और हमको पढ़ाता कौन है? ये भी समझ गए। लेकिन फिर भी क्या शिकायत है अपने आप से? कई बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? अब रीजन बता रहे बाबा क्यों नहीं रहती। क्योंकि सवेरे सवेरे बैठकर, क्योंकि सवेरे सवेरे याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझे? बाबा कहते क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं फिर किसी को समझा नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि खुद जीवन में नहीं उतारा, विचार सागर मंथन नहीं किया, अपने आप पे टाइम नहीं दिया। बाबा कहते तो फिर किसी को समझा भी नहीं सकते, ये तो जरूर होगा। अब सब तो एक रस, अब बाबा क्या कहते सब तो एक रस समझदार बन नहीं सकते। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर के राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका ही नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। कौन कहेगा? बाबा कहते जिनको खुद को समझाना नहीं आता ना, वो क्या कहते कि फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा कहते जैसे उसने समझा, जैसे वो बाबा से पढ़ रहा है वैसे तुम भी पढ़ रहे हो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा, फिर देखो बच्चे उत्तर क्या देते हैं, बाबा उनकी प्रैक्टिस जाती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहीं से भी निमंत्रण मिलता है
तो लिख कर भेजो। कौन कौन है सेवा पे, या बाबा कहते युद्ध के मैदान में, या सेवा कौन कौन जाने को तैयार है, तो बाबा कहते लिख करके भेजो, तो हम देखेंगे किसको भेजना चाहिए। अब बाबा कहते भेजना किसको है, तो तुम नाम लिख करके भेजो, तो हम देखेंगे किसको भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? अब बाबा कहते निमंत्रण में जब किसी को बुलाते हो तो सन्यासियों को निमंत्रण देते हो, तो फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना पड़ेगा। अब सन्यासियों को समझाना है तो बाबा कहते उसको भेजोगे ना जिसके पास अच्छी तरीके से समझ है, तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अब बाबा अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियों के नाम गिनते हैं। कौन है? जैसे कुमार काट, प्रकाशमणि दादी, फिर बाबा कहते मनोहर दादी है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। महारथियों के नाम गिने ना बाबा ने, साकार बाबा के समय कौन कौन महारथी थे, तो बाबा कहते जैसे कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, अच्छा जगदीश को भेज दो। जगदीश भाई को तो बाबा साकार में भी और अव्यक्त में भी दोनों मूल्य में याद करते हैं, तो बाबा कहते अच्छा जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो कि ये एक दो से होशियार हैं, जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं एक दो से होशियार होते हैं, गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तभी तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे क्या होता है, जज हैं मैजिस्ट्रेट हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तभी तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, एक केस हार गया तो दूसरा उसको जितवा लेता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उससे भी ऊपर जाओ, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो वो सोचते हैं चलो आगे और ट्राई करते हैं। तो बाबा कहते उसमें भी जजमेंट ठीक नहीं मिली तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यही होती हैं, किसी पे रहम करना हो, किसी को सही जजमेंट ना मिले तो ये सारी बातें कहाँ होती है, यही होती है। बाबा कहते सत्युग त्रेता में नहीं होती, फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं, केस होंगे भी तो थोड़े, कहाँ सत्युग में नहीं, सत्युग त्रेता में तो होते ही नहीं, द्वापर से शुरू होते हैं। तो बाबा कहते लेकिन वहां भी ऐसे नहीं होते, केस होते भी हैं तो थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कहीं कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, बाबा क्या कहते हैं, कोई से भी पूछो। इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाता रहता है, बिरला ने बहुत मंदिर बनवाए ना, इसलिए नाम भी कई मंदिरों का है बिरला मंदिर। तो बाबा कहते जैसे बिरला है बहुत मंदिर बनाता रहता है, तो कोई अच्छा बच्चा हो जो उसको चिट्ठी लिख करके पूछे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इनों को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है ही नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अब भी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियार की। बाबा ने समझाया है
क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में मिल जाएं, अगर आपस में वो प्रीत रख ले तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो केवल लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है कि आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कलक पहले भी संगम पर बाप से पद पाया, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, हम फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। आज धारणा के लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते, आज अटेंशन देने के पॉइंट है। बाबा क्या कहते, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। कैसे धारणा होगी? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे समझाने की प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये को हमें समझ तो आ गया पर हम समझा नहीं सकते, तो बाबा कहते इसका मतलब समझा नहीं, इसलिए बाबा कहते, ध्यान से सुनना, बाबा कहते स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड बाबा कहते हैं लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर औरों को सुनाना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर औरों को सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। आज वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए बाबा ने कहा अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, यानी 16 कला संपूर्ण बनेंगे, 100% पावन बनेंगे। तो इसके बाबा कहते हैं जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो
प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए। नंबर 1, रूहानियत। अगर संपूर्ण स्टेज बनानी है तो पहले क्या चाहिए? रूहानियत। रूह देखना है, रूह बनना है, रूह से बात करनी है। पहले क्या चीज चाहिए? रूहानियत। दूसरा क्या चाहिए? रूहाब। तीसरा रहम दिल का गुण। तो रूहाब माना दुनिया में होता है रोग, और रोग का होता है अभिमान, और हमारे पास है, हम रूह हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे पास है स्वामान। ठीक है, इसलिए बाबा कहते एक है रूहानियत, दूसरा है रूहाब, और तीसरा है रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, कर्म में दिखाई दे, कौन कौन सी बातें? रूहानियत, रूहाब और रहम दिल। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी, प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है। श्रीमत, बाबा ने कहा ना, पहले बहुत चले हम मनमत पर, मन की बहुत माने, परमत पे भी बहुत चले, लोग कहते हैं। अभी किसकी माननी है? एक श्रीमत। तो इसलिए श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। बेलगाम घोड़ा तो नहीं है ना हमारा मन। तो इसलिए बाबा कहते श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। तो चेक करो, श्रीमत पर चलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि अगर श्रीमत पर चलेंगे ना तो ये शिकायत ही नहीं, ये उल्हाना ही नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कि मन लगता नहीं। मन कब नहीं लगता? जब श्रीमत की लगाम नहीं है, या लगाम है पर ढीली है। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इस खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुण है राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुण है राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। आज का वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। और स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ओम शांति। तो आज एक तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है ज्ञान को अच्छी रीति स्वयं में धारण करने की, इसलिए सुबह सुबह उठ करके धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरा बाबा कहते समझाने की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा बाबा ने कहा कि रूहानियत, रूहाब और रहम दिल, ये तीनों गुण धारण करना। चौथी बाबा ने कहा अपनी स्थिति,
अपनी स्टेज, अपनी चलन, अपना चेहरा कैसा बनाए कि हमारी ये तीनों बातें कहाँ दिखाई दे? चेहरे पर, कर्म में, स्थिति में, दोबारा के प्रत्यक्ष रूप में। ये हमको चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी रूहानियत है, रूहाब है, रहम दिल का गुण है। तो ये तीनों चीजें अपने में चेक करनी है। आज बाबा ने जो होमवर्क दिया ना, उस पर सभी अटेंशन देंगे, अपने एक एक सेकंड को सफल करेंगे। ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे रहेंगे। तुम्हारी श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिलाराम दिल से हम कहते, ऊंचा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार